Hello everyone, good morning. So welcome to our daily news vlog. So फ्रेंड्स, आज की डेट है 16th ऑफ नवंबर और दिन है वेडनेसडे। सो फ्रेंड्स, न्यूज़ स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल तारा सितारा व्लॉग्स फॉर ट्रैवलिंग एंड इंफॉर्मेशनल कंटेंट। लेट्स स्टार्ट द न्यूज़ विद द हेडलाइंस। तो पहली हेडलाइन है कि जब दुनिया के पूरे ग्लोब के टॉप 20 देश एक दूसरे से मिल रहे थे तो वहाँ पे रशिया क्या कर रहा था ये देखेंगे न्यूज़ डिटेल में। तो दूसरी हेडलाइन है मध्य प्रदेश से कि मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट लगने के बाद क्या क्या बदलाव आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द न्यूज़ इन डिटेल। तो गुजरात इलेक्शन से खबर ये है कि जो बहुत बड़े बड़े नेता जैसे विजय रूपाणी हुए, नितिन जी हुए, ऐसे लोग जिनको टिकट नहीं मिल पाई है, जो बहुत बड़े नेता जिनका कद बहुत बड़ा है बीजेपी में वहाँ के, उनका क्या किया जाएगा। सो बीजेपी ने इसका गेम प्लान सेट कर लिया है। किसी को राज्यसभा भेजा जाएगा, किसी को लोकसभा भेजा जाएगा, तो किसी को कहीं का गवर्नर बना दिया जाएगा। सो आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि बीजेपी के पास ये जो गेम प्लान होते हैं कि वो जो सीनियर लीडर्स हैं उनको कैसे दुखी ना करके, उनका मन दुखा ना करके, उनको अपनी ही पार्टी में सम्मिलित करना, उनको एक सम्मान देना, ये बीजेपी से अच्छा अभी तक कोई नहीं कर पाया है। वहीं कांग्रेस की देखा जाए तो वो लोग अपने जो बड़े नेता हैं उनको ऐसे छोड़ देते हैं, इसीलिए वो कहीं ना कहीं दुखी होकर कोई और पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। सो यहाँ पे बीजेपी के पास एक अपर हैंड रहता है कि वो कैसे अपने सीनियर लीडर्स को टैकल करती है। सो अभी जस्ट रिसेंटली क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप में इंडिया को मिली हार के बाद अब सब कुछ भुलाते हुए कहीं ना कहीं IPL की जो ऑक्शंस हैं उसकी न्यूज़ अब आने लग गई है। ये तो इंडिया में होता ही होता है कि भैया एक जो टूर्नामेंट हुआ उसमें आपने हार गए, उसकी हार को भुलाओ, एक नई चीज़ चालू हो जाएगी। उसके बारे में ज़्यादा सोचो मत, उसके बारे में ज़्यादा आप अपना दिमाग मत लगाओ, बिकॉज नई लीग एक चालू होने वाली है। तो वैसे ही अभी इस बार हुआ है। अभी IPL को तो टाइम है बट IPL के ऑक्शंस को अब टाइम नहीं है, इसीलिए आप ये जो पुरानी हार है उसको भुला दीजिए और नए उससे खुश हो जाइए। ये ऐसा वो लोग सोचते हैं। बट जो क्रिकेट प्रशंसक है वो लोग अभी भी कहीं ना कहीं ये चीज़ चाहते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो ज़्यादा फोकस करे इंटरनेशनल इवेंट्स में और उस तरीके से क्रिकेट की तैयारियां करे। सो मध्य प्रदेश से खबर ये आ रही है कि मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने वाली है। उसके पहले ही कांग्रेस के कई विधायक, बताया जा रहा है 10 से 12 विधायक भाजपा में शामिल हो सकते हैं। सो इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि ये लोगों को हम लोग कभी माफ़ नहीं करेंगे, जनता कभी माफ़ नहीं करेगी और बीजेपी कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसके अंदर जाने के बाद आपके 7 खून माफ़ हो जाएंगे। वहीं उनसे पूछा गया कि आप मोदी के खिलाफ इतना क्यों बोलते, तो वो बोले कि मुझे तो RSS वाले ही बोलते हैं मोदी के खिलाफ बोलने को। तो सर, अंकल, जो भी हैं आप, इतने तो ना समझ मत बनिए कि आपको कोई और पार्टी भड़का रही है और आप भड़क के कुछ बोल दे रहे हैं। कृपया अपने भी विवेक का इस्तेमाल करिए। सो जो नए CJI बने हैं चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, उनको बहुत ही क्रांतिकारी सोच का माना जा रहा है। तो वहीं उन्होंने एक बयान दिया है कि जब कोई हाई कोर्ट का सीनियर जज खाना खाता है तो वहीं पे साथ में जूनियर जज जो हैं वो खड़े रहते हैं। तो ये सारी सोच बदलने की ज़रूरत है और ये बात सही भी है। ये आम ज़िंदगी में हम लोग देखे भी हैं कि जो बहुत सारे जो कॉलोनियल, जो ब्रिटिश एरा की जो थिंकिंग्स थी, जो उनके रवैये थे, उनको बदलने की बहुत आवश्यकता है। और अब आज़ादी को 75 साल हो गए हैं, धीरे धीरे अब इनमें क्रमशः बदलाव आने की ज़रूरत है, जिससे हमारा देश एक नई सोच और एक नए डेवलपमेंट के साथ और एक नई ग्रोथ के साथ आगे बढ़ सके। सो मध्य प्रदेश में कल बड़े ही धूमधाम से जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। तो वहीं पे मध्य प्रदेश सरकार ने ये एक सौगात दी है शेड्यूल्ड एरियाज़ को कि वहाँ पे पैसा एक्ट, पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल्ड एक्ट जो है वो अब लागू कर दिया जाएगा। उससे ये होगा कि बिना अनुमति के, बिना वहाँ के आम लोगों की, लोगों की अनुमति के वहाँ पे शराब की दुकानें नहीं खोल सकेंगी और वहाँ की जो ज़मीन है उनसे नहीं ले सकेगी सरकार, बिना वहाँ की सभा के अनुमति के बिना। और हमारे मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किया कि जल, जंगल, ज़मीन यह सब की सब आदिवासियों की है और
उनके बिना परमिशन के उस पर किसी का भी हक नहीं है। और उन्होंने ये बात भी कही है कि 20 नवंबर से ये जो एक्ट है उसके प्रचार प्रसार के लिए वो एक नया अभियान चलाएंगे, जिससे जितने भी शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं पूरे मध्य प्रदेश में, वहाँ ये सारी जो बातें हैं, सूचनाएं हैं, ये लोगों तक पहुँच सके। सो अच्छी बात है कि आप उनको इतना एम्पावर कर रहे हैं, बट यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि जो सही इन्फॉर्मेशन है वो उन तक पहुँच सके। यहाँ पे एक चीज़ और देखने वाली बात होगी कि जो आदिवासी क्षेत्रों में जो बड़े बड़े जो नेता बन जाते हैं वो कहीं इस एक्ट का गलत फ़ायदा ना उठाएं और जो बेचारे भोले भाले आदिवासी हैं उनका गलत तरीके से यूज़ ना करके उनकी ज़मीन और उनका जो सामान है वो ना कहीं गलती से यूज़ करने लग जाए। सो ये चीज़ों पर भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। सो बात करते हैं G20 मीटिंग की जो इस समय हो रही है बाली इंडोनेशिया में। सो वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग नेताओं ने बहुत सारे बयान दिए। तो मोदी जी ने कहा है कि ये जो समय है ये संघर्ष का समय है, इस समय दुनिया भर में खाद्य का संकट जारी है, तो हम लोगों को यहाँ पे आराम से बातचीत करके ये सारे संकट को मिटाना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे जो नेता थे जैसे कि जो बाइडेन थे और भी अलग अलग जो नेता थे उन्होंने रशिया के खिलाफ बहुत ज़्यादा बोला। तो वहीं पे रशिया के जो लीडर थे व्लादिमीर पुतिन, वो तो इस मीटिंग में नहीं आए थे, बट उन्होंने इस चीज़ का जो उनका ऊपर विरोध हुआ था ऐसे जवाब दिया कि उन्होंने यूक्रेन में कल 100 लगभग मिसाइलें दाग दी, जिससे बहुत लोगों की मृत्यु भी हुई है और कुछ मिसाइलें पोलैंड में भी जाकर गिर गई हैं। सो ये बात हमें ध्यान देनी चाहिए। हमें कहीं ना कहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से सीखनी चाहिए कि कैसे किस स्थान पे कैसे बयान देना चाहिए, जिससे आप किसी को हर्ट भी ना करें और जो विश्व की जो शांति है, जो हमारा जो मूल मंत्र है, जो विश्व पूरा एक परिवार है, उसकी सुरक्षा के लिए हम लोग एक नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए काम करें। सो उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। जो हमारे जो व्यूज़ हैं वो आपको अच्छे लगे होंगे, उससे आप भी अपना एक ओपिनियन बना सके होंगे। प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल तारा सितारा व्लॉग्स। ऑल्सो प्लीज़ शेयर आवर वीडियो विथ योर फैमिली एंड योर फ्रेंड्स। मुलाकात होगी कल। विद दिस, थैंक यू सो मच। नमस्ते।